आज आप सभी का स्वागत है एओपीसी एओपीएस एलडब्ल्यू क्लासेस में। और आज हम सबका विषय है भारत की महत्वपूर्ण समितियां व उनके कार्य। जैसा कि राज्य व्यवस्था से संबंधित विद्यार्थी ये जानते हैं कि अक्सर परीक्षाओं में समितियों और उनके कार्यों के विषय में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो आज उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला आप देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन को भी हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे। सबसे पहली समिति है मित्रों अभिजीत सेन समिति फर्स्ट इसको बोलते हैं, और इसका गठन हुआ था व्यक्तिगत वस्तुओं के वायदा कारोबार से संबंधित जांच करने के लिए। और दूसरी अभिजीत सेन समिति सेकंड है, जो कि 2000 से 2002 जिसका कार्यकाल रहा था, और इसका जो है कार्य था दीर्घकालीन अनाज नीति के संबंध में सुझाव देने के लिए। मित्रों तीसरा है अजीत कुमार समिति, जिसको 1997 में बनाया गया था, और इसका काम था सेना के विसंगतियों की जांच करना। चौथी समिति है आरवी गुप्ता समिति, और इसका काम था कृषि साख के संबंध में सुझाव देना। इसी प्रकार आपके सम्मुख पांचवी समिति या पांचवा आयोग आता है उषा मेहरा आयोग। इसका कार्य था दलित और दुर्बल लोगों के आरक्षण की अध्ययन करना। और एबी लाल समिति जो कि छठवीं समिति है, इसका कार्य था आईसीओ के जयपुर डिपो में लगी आग की जांच करना। सातवीं एम जगन्नाथ राव समिति, जिसका कार्य था केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कर्मियों के लिए नए वेतनमान के संबंध में। आठवीं समिति आप लोगों के सामने आती है एमजी जोशी समिति, दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश के संबंध में इस समिति का गठन हुआ था। इसके बाद में आता है एस तारापुर समिति, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण समिति है। 1997 से 2006 तक इसका कार्यकाल रहा है। रुपए के पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता के संबंध में सुझाव देने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। अगली समिति है एस.एन. खान समिति, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के संबंध में। 11वां एम.सी. ज्योति समिति 2012, काले धन से संबंधित सभी आयामों के मूल्यांकन के लिए ये समिति बनी थी। और 12वीं समिति है अर्जुन सेन गुप्ता समिति, असंगठित क्षेत्र के उपक्रमों के हितों एवं उसके विकास के संबंध में नीतियों के निर्धारण के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। 13वीं समिति है एन.के. सिंह समिति, इसका गठन विद्युत क्षेत्र में सुधार के संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया था। 14वीं समिति है आबिद हुसैन समिति, इसका निर्माण लघु उद्योगों में पर्याप्त सुधार के संबंध में अध्ययन तथा दिशा निर्देश देने के संबंध में किया गया था। 15वीं समिति है के.आर. वेणुगोपाल समिति, इसका कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाना और उससे संबंधित अध्ययन के लिए बनाया गया था। 16वीं समिति है के.एन. काबरा समिति, जिसका कार्य फ्यूचर ट्रेडिंग पर सलाह देने के लिए तथा ओपी सोंधानी विशेषज्ञ समूह का निर्माण विदेशी विनिमय बाजार के विकास के संबंध में। 18वीं समिति है केलकर समिति सेकंड, जिसका कार्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करारोपण के संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश देने के लिए अध्ययन करके अपना सुझाव देने के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। 19वीं समिति आप लोगों के सम्मुख आता है विजय केलकर समिति थर्ड, FRBM एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की समीक्षा। और 20वां वेरी इंपॉर्टेंट कालेलकर समिति इसको कहा जाता है। कालेलकर समिति की निर्माण पिछड़ी जातियों पर बनी यह पहली समिति थी। मित्रों अनेक परीक्षाओं में यह समिति कई बार आता है और
इनका गठन क्यों हुआ था, इनका कार्य क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने इन समितियों का आपके सम्मुख ये वीडियो प्रस्तुत किया है, और इसमें तो हम यही बता रहे हैं कि कौन सी समिति क्या है और इसका कार्य क्या है। अगर आप लोगों को का ऐसा सुझाव होगा या आप लोग चाहेंगे तो मैं अगली वीडियो ये बना दूंगा कि समिति किसे कहते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संसदीय समिति और सामान्य जो जांच समितियां होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। यदि आप लोगों की इच्छा होगी और दिशा निर्देश होगा तो इस विषय पर भी बनाया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं इस समय परीक्षाओं में जो पूछी जा रही हैं आयोग और उनके कार्य क्या हैं उन पर। तो जिसमें से 21वां है कोठारी आयोग। इसका जो है शैक्षणिक सुधार के संबंध में यूजीसी नेट की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है, अक्सर आता रहता है। और फिर 22वां किरीट पारेख समिति, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण के लिए इसका निर्माण किया गया था। 23वां है केटी थॉमस समिति, पुलिस सुधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति। 24 एल के झा समिति, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सुधार के संबंध में। 25वां चंद्रशेखर समिति, पूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन की मांग पर गठित। मित्रों, जो 1 रैंक 1 पेंशन एनडीए गवर्नमेंट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मानते हैं, उस पर ये जो है चंद्रशेखर समिति का निर्माण किया गया था और इसका काम था कि 1 रैंक 1 पेंशन को कैसे लागू किया जाए, इस पर अध्ययन करना। 26वां है जीके चड्ढा समिति। इसका कार्य था विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान की समीक्षा करना और इसके लिए ये बना था। 27वां है जे ईरानी समिति, कंपनी विधेयक के संबंध में सुझाव देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। 28वीं समिति है काकोदकर समिति। इसका निर्माण रेलवे में सुरक्षा सुधार के संबंध में किया गया था। 29वां है चेलैया समिति, काले धन की समाप्ति के संबंध में इसका निर्माण किया गया था। 30वां है मित्रों जीबी रामकृष्णा समिति। इसका कार्य निजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेशन करने के लिए किया गया था। भगवती समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है मित्रों, बेरोजगारी की जांच और उनके मानक के निर्धारण के लिए इसका निर्माण किया गया था। आज कहीं न कहीं अधिकतर पढ़े लिखे नौजवान इसके शिकार हैं, तो इसके विषय में तो और जानने की ज़रूरत है। 32वां है भूतलिंगम समिति, आय, कीमतें और मजदूरी पर सलाह देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। 33वां है महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय की जांच। महालनोबिस भारत के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे और आप देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में इनकी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें भी इनका योगदान रहा है महालनोबिस साहब का। तो ये जो महालनोबिस समिति है इसका राष्ट्रीय आय की जांच के संबंध में इसका निर्माण किया गया था। 34वां है भानु प्रताप समिति, कृषि क्षेत्र के संबंध में। 35वां बलवंत मेहता समिति, पंचायती राज। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेपर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समितियों से संबंधित, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बलवंत मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित अध्ययन व उनकी रूपरेखा के लिए इसका निर्माण किया गया था। 36वां मल्होत्रा समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संबंध में सुझाव। भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए। डीके गुप्ता समिति, दूरसंचार सुधार के लिए। मालेगांव समिति, प्राथमिक पूंजी बाजार के संबंध में। पीसी एलेक्जेंडर समिति, आयात निर्यात के उदारीकरण के लिए इसका निर्माण किया गया। महाजन समिति, चीनी उद्योग में सुधार हेतु बनाया गया। माशेलकर समिति, ऑटो ऊर्जा नीति के लिए इसका निर्माण किया गया था। माशेलकर और मीरा सेठ समिति, देश में नकली दवाओं के उत्पादन की जांच और हथकरघा उद्योग के अध्ययन के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। पार्थ सारथी सोम समिति, कर नीति की समीक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया था। और अंतिम 45वां भूरेलाल समिति, मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए इसका निर्माण किया गया था।
तो मित्रों, आज हमने आपको भारत की महत्वपूर्ण समितियों और उनके कार्य से संबंधित 45 महत्वपूर्ण समितियों और उनके कार्य से संबंधित वीडियो प्रस्तुत किया है। यदि आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के लिए हम जो है समिति क्या होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति क्या होती है, जांच समिति क्या होती है, और भी इन सब से जुड़े हुए पहलुओं पर वीडियो निर्माण करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप AOPS LWU यानी कि एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग यानी कि राजनीति विज्ञान अकादमी पढ़ें समझकर से जुड़ें, और साथ ही इस जो है यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको निःशुल्क और निरंतर कक्षाएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।